मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था जो आज के सेशन से रिलेटेड होती, क्योंकि दिल्ली से बाहर जाना पड़ गया और लेट वीडियो पोस्ट करने का कोई फ़ायदा होता भी नहीं है। तो अगर किसी ने मेरी बजट से एक दिन पहले की या बजट जिस दिन आया था उस दिन शाम की वीडियो को अगर नहीं देखा तो नीचे लिंक के अंदर दोनों वीडियो हैं, आप उन वीडियोस को देखिएगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो बातें मैंने कही थी देखिए बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। तो उस वीडियो को देखकर आज के आप सेशन को खुद कंपेयर कर सकते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी बता देता हूँ, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये कहा था कि बजट में कुछ खास आएगा नहीं और अगले बजट के अगले 2 दिन एक रैली हो सकती है जो 17,800 तक कंटिन्यू होगी और उसके बाद आपको एक्सपायरी वाले दिन या उसके अगले दिन फ्राइडे को भी एक सेलिंग प्रेशर बड़ा दिख सकता है। और बिल्कुल 17,800 तो नहीं गए, उसके आसपास तक गए और वहां से हमने एक गिरावट दिखा दी। आज के सेशन में एक बड़ी गिरावट आई, 250 पौने 300 पॉइंट तक की हम गिरे और कल भी ये सिलसिला देखने को आपको मिल सकता है। और मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में टारगेट बहुत नीचे का है। मेरा ये मानना है कि 10 से 15% की करेक्शन निफ्टी के अंदर बनती है, क्योंकि एफ आई एस डी आई एस के लिए कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज नहीं आई। तो इसका एक इम्पैक्ट सेलिंग के अंदर दिख सकता है एफ आई एस की वजह से। तो ये सब बातें मैंने उस वीडियोस में कही थी, तो आप बिल्कुल उनको देखिए और आज के सेशन को खुद कंपेयर कर सकते हैं। बाकी अल्ट्राटेक सीमेंट पर आते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर अगर मेरे पास जो पोजीशन थी और मैंने कहा था कि हम इसको 7575 के आसपास एग्जिट कर लेंगे, उसके बाद वेट करेंगे गिरावट का। आप देखिए हमने नीचे से पोजीशन बनाया और इनफैक्ट मेरे पास 3 पोजीशन थी जो हमने रोल ओवर की थी इन प्राइसेस पे नीचे की, और उसके बाद ह्यूज प्रॉफिट में मैं निकला हूं। और मैंने निकलने के बाद ये कहा था कि अगर अभी बड़ी सपोर्ट ब्रेक हुई नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार देखिए पिछले 2 लो या ये लो आप देखेंगे ये 77,000 के आसपास के हैं, लेकिन अब की बार गिरावट में मुझे लगता है कि हम ये 7,000 भी ब्रेक करेंगे। जबकि मैं 7,000 के आसपास एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा हैजिंग के साथ, लेकिन मैं 80 टू 85% श्योर हूं कि इस बार गिरावट में हम 7,000 ब्रेक करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। जबकि आप पिछले इतने यहां से आप देखिए जब हमने क्लोजिंग बेसिस पे नीचे क्लोज किया था और ये जुलाई की बात है, लेकिन इस बार मैं मान रहा हूं कि हम इसको गिरावट में हम नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्ट करके पसंद करते नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं डिप पर बाइंग करने की बातें कर रहा हूं। अब आते हैं आईओसी। देखिए आईओसी ने आज एक डोजी बनाया और आप अगर मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, पहले मैंने कहा था कि हम इसको 114 पर बाय करेंगे जब हम यहाँ पे ट्रेड करते थे। उसके बाद गिरावट भी आई, 114 तो नहीं आया, 116 तक तो आए, लेकिन हमने हमारे पास ट्रेड नहीं था। तो अभी भी हम इस ट्रेड से थोड़ा सा दूर रहेंगे। मेरा मानना है कि इस बार की गिरावट 114 से भी नीचे की हो सकती है। हो सकता है कि ये स्टॉक आपको 110 तक गिरावट में मिल जाए, तो तब सोचेंगे बाय करने की। गेल गेल ने भी 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज देखिए तीसरे दिन प्राइस सेम प्राइस के आसपास क्लोज हुआ है। नजर होगी अगर क्लोजिंग बेसिस पे 144 के आसपास नीचे की तरफ गया जैसे, तो मेरे को ये लगता है कि 140 भी ब्रेक हो सकता है इस बार। 140 की जगह 135 के प्राइसेस मैंने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। 135 या 130 के बीच में मिले तो सोचेंगे वहां पे लॉन्ग करने की। टाटा मोटर्स ने भी गिरावट दिखा दी और अभी गिरावट आई नहीं है। मेरा ये मानना है, जैसे मैंने पहले भी आपसे बातें करी थी, कि ये स्टॉक आपको 460 या 440 के बीच में मिल सकता है, जो हमने यहाँ पे ये लो देखे थे। ये लो गिरावट में इस बार आ सकते हैं और गिरावट मान के चलिए जहां पर हम स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं इस टाइम, यहां से 10% की गिरावट मान के चलिए कि गिरावट आ सकती है, 460 भी आपको दिख सकता है। क्योंकि आप देखिए पहले मैंने तेजी की बातें करी और उसके बाद बजट के बाद मैंने कहा था 2 दिन के बाद गिरावट आ सकती है, और ये मेरा व्यू अगले 1.5 महीने तक का है। अगर आप
ये मत समझिए कि एक ही दिन में आ जाएगा। ये मार्च 15 तक की बातें मैं मान के चल रहा हूं कि मार्च 15 तक आपको 465 440 तक ये स्टॉक गिरावट में मिल सकता है। यूपीएल, देखिए यूपीएल थक रहा है, और थक कैसे रहा है, वॉल्यूम्स तो नहीं है एक तो इसमें, और बजट के अंदर कुछ फर्टिलाइजर सेक्टर्स के लिए कुछ आया भी नहीं खास, तो उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन एक बड़ी स्पोर्ट है आपकी 770, आज हम 775 के आसपास फिर से आ गए हैं। इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो आप ये मानिए कि ये स्टॉक आपको 750, ये भी छोड़िए, 745 तो इसका पिछला लो लगा ही है 747 के आसपास। ये एक स्पोर्ट बढ़िया हो सकता है कि हम यहां से फिर पलट जाए, लेकिन 547 आपको दिख सकता है 770 के नीचे क्लोजिंग आने पर। तो अभी इसको खरीदने की जल्दी मत कीजिएगा। हीरो मोटोकॉप को मैंने कहा था, देखिए कितने बड़े कंसोलिडेशन हुआ। आप देखिए इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद मैंने कहा था कि जिस दिन भी 2765 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो आपको ये स्टॉक 2850 होता हुआ दिखेगा। इसके अंदर मैंने मंदी बिल्कुल नहीं बोली थी। मैंने ये कहा था कि चाहे मार्केट गिर रही है जो भी है, ये स्टॉक नहीं गिरेगा, और डिप पर बाय ही करने के लिए बोला था मैंने। आपको ये कहा था 2650 2600 या 2650 के आसपास जहां भी गिरावट में स्टॉक मिले आपको लॉन्ग करना है, शॉर्ट नहीं करना। और आप देखिए इस जो 20 डेज मूविंग एवरेज है इसको इसने ब्रेक नहीं किया, यहीं से 2 3 4 बार लौटा है। तो जिनके पास पड़ा हुआ है, अगर निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आती है, बहुत बड़ी, तो ही मैं मान के चलूंगा कि स्टॉक आपका 2600 क्रॉस कर सकता है नीचे की तरफ। लेकिन आज भी देखिए हमने गैप अप ओपन करा, वो गैप भी फिल, हल्का सा स्लाइटली सी फिल हो गया, और इंट्राडे में हमने 2815 तक भी ट्रेड किया और क्लोजिंग हमारी 2765 के ऊपर आई है। तो फिर मेरा ये कहना है कि इसको शॉर्ट मत कीजिएगा। कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है 2600 तक आप ऐड कर सकते हैं हेजिंग के साथ। 2850 का मेरा टारगेट था, और अगर इसको क्रॉस हो जाता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग रैली देखिएगा, तब आप 3000 जहां से हम नीचे गिरे थे, ये सपोर्ट थी 2945, तो हम वहां तक चले जाएंगे। लेकिन अभी मुझे मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े वीक लग रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि सारी मार्केट गिर रही है यही चलेगा। अगर मार्केट में हल्का सा पुश आया ऊपर की तरफ का तो ये दुगनी स्पीड से भागेगा। अब बात करते हैं हम टाइटन। देखिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद नीचे से ऊपर आते आते स्टॉक ने इस, अगर आप 2 दिन पहले की भी मेरी वीडियो देखेंगे, और हमने स्टॉक को 2335 पर बाय किया हुआ है 30 के ऊपर, ये उसके बाद हमें यहाँ एक बार नुकसान भी हुआ था नीचे की तरफ, और यहाँ से हम बाय करके बैठे हुए हैं। और मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पर 2500 जो ये मूविंग एवरेज, मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊँगा। आज दिन में इंट्राडे में ऊपर जाके हम नीचे आए, और ये पॉइंट आप देखिए मेरा कितने, केवल 10 पॉइंट से रह गया, इसको मैं एग्जिट नहीं कर पाया। और मेरा ये मानना है कि अगर कल के दिन में 2440 को ब्रेक होता दिखा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाऊंगा। मानता हूं कि ऊपर से मुझे 70-80 पॉइंट नीचे एग्जिट हो निकलूंगा, लेकिन मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में आज के दिन में भी बैठा हुआ हूं। लेकिन एक चीज देखिए, वॉल्यूम्स नॉर्मल से 2 टाइम्स से भी ज़्यादा के हैं, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। और स्टॉक ने ऊपर के प्राइसेस से गिरावट दिखाई है, तो ये एक प्रेशर बना सकता है। एग्जिट के लिए मेरा 2440 का रहेगा। एग्जिट मतलब प्रॉफिट बुक न करना है मैंने, प्रॉफिट हमने पोजीशन नीचे से बनी हुई है, तो फिर वेट करेंगे। अगर गिरावट, क्योंकि इसके नीचे अगर क्लोज आ जाएगा तो 2330 फिर से आपको दिख जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तो ये आपको पता ही है कि गोल्ड में डील करते हैं, तो इसका प्रॉफिट इनको देखने को मिल सकता है। टीसीएस ने ऊपर के लेवल से थोड़ी गिरावट दिखा दी, और कल के दिन के में, कल मैंने वीडियो पोस्ट करी नहीं थी, उस केस में हमारा टारगेट जो ये था 3850 का, वो अचीव हो गया था, उसके ऊपर क्लोजिंग भी मिली थी। और आज भी बुरी क्लोजिंग नहीं है, नीचे के लेवल से बहुत अच्छी क्लोजिंग है। मेरा ये मानना है कि एक बार इसमें क्रॉसओवर कंप्लीट हुआ तो हम तेजी पकड़ सकते हैं। आज
कि गिरावट ऊपर के लेवल से जरूर हमें एक बड़ी गिरावट दिखी है 60-70 पॉइंट की, लेकिन अभी इसमें हम वीक नहीं है। इसको शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। गिरावट में स्टॉक देखिए, पीछे तो ये 3600 तक गिरा था, और अगर निफ्टी के साथ गिरावट आती भी है तो मार्केट को स्टेबल होने दीजिएगा। उस केस में आप नीचे नीचे के लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, और 3700 या उसके नीचे मिले गिरावट में तो आप बाय कर सकते हैं। लंबा नजरिया रखिए फरवरी एक्सपायरी का, जब भी रिवर्सल आएगा बाउंस भी ज़बरदस्त दिखाएगा, तो डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी 3600 या 3700 के बीच में। मारुति देखिए, मारुति में हमने, आपको ध्यान होगा, मैंने दो पोजीशन बनाई थी, एक 8800 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था, और एक मेरी पिछले से पिछले टाइम से रोल ओवर थी 8450 से। दो पोजीशन थी, और ये पोजीशन अभी भी मैं होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। जबकि अगर मैं परसों तक की बात करूँ तो अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन एग्जिट नहीं लिया। उसके बाद 2 दिन तेजी आ गई, और अगर क्लोजिंग बेसिस पे 8475 ब्रेक होता है आज के दिन के हिसाब से, तो आप इसमें 8300 के टारगेट भी देख सकते हैं। देखिए, मुझे मार्केट में एक बड़ी करेक्शन की पॉसिबिलिटी लग रही है। उस केस में गिरावट गहराती है तो ये स्टॉक आपको 8000 या 1700 पर भी मिल सकता है, जिसने लॉन्ग जाना है। तो वेट कीजिए, हम तो शॉर्ट करके बैठे ही हुए हैं। अब बात करता हूं ब्रिटेनिया। देखिए, ब्रिटेनिया में आपको ध्यान होगा हमने पोजीशन कहां से ली थी। एक पोजीशन यहां से थी, एक यहां से थी, एक यहां से थी, और पोजीशन हमने नीचे के लेवल्स पे शिफ्ट करी थी, यानी यहाँ पे पुट हम बुक कर चुके थे प्रॉफिट, और पोजीशन नीचे, क्योंकि यहाँ का पुटों का प्रॉफिट जो पिछले महीने हैज कर रही हुई थी उनमें प्रॉफिट आया, और फ्यूचर्स में एक्स्ट्रा लॉस आया। और एट द मनी पुट मैं बाय करता हूँ जब रोल ओवर करता हूँ, तो आप देखिए 3500 पर जब हमने रोल ओवर किया उसके बाद की आप सिचुएशन देखिए, कितना बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट आया। तो ऐसा नहीं है कि इस पोजीशन को हम होल्ड करके बैठे हुए हैं। हाँ, ये मैंने पूरा ट्रेड प्रॉफिट का नहीं लिया था, मैं पहले ही, क्योंकि यहाँ से बार बार गिरावट आती थी तो हम एग्जिट हो गए थे, ये ऊपर का हमने छोड़ दिया था, लेकिन अच्छे प्रॉफिट में हम एग्जिट हुए थे। तो अब हमें करना क्या है, देखिए कैंडल फॉर्मेशन देखिए 2 दिन की, क्या बड़ी, एक के बाद एक बड़ी कैंडल जनरेट हुई है। तो अगर फिर से इसने 3500 ब्रेक किया तो 3450 मार्केट की गिरावट के साथ ये दिखा सकता है, तो फिर से हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा 3450 या उसके नीचे। अब की बार हम 3530 पे बाय नहीं करेंगे। रीजन है, ये इसका मिड पॉइंट होता है, जो बड़ी स्पोर्ट है हम बड़ी स्पोर्ट के आसपास देखेंगे। हाँ, 3450 या 3475 के आसपास अगर मिल जाएगा तो वहां पर सोचेंगे लॉन्ग जाने की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस